गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा रे ऑफ लाइट। आज हम सभी इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पादन एवं उपभोक्ता में संबंध, यानी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आता है अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो उसमें चैप्टर 1 है उत्पादन एवं उपभोक्ता में संबंध। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। आता है वस्तु विनिमय। शुरुआत करते हैं वस्तु विनिमय से। तो क्या था कि जो मनुष्य था यानी जो पहले मानव था वो कैसे था, एक आत्मनिर्भर मनुष्य था, लेकिन उसकी जो आवश्यकताएं थी वो भी सरल थी, सीमित थी, साधारण थी, जिसकी पूर्ति वो क्या करता था अपने और अपने परिवार के जो सदस्य होते थे उनके साथ मिलकर कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे ये सभ्यताएं बढ़ती गईं, लोगों जो मनुष्य हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनकी जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं उसमें भी बदलाव आया, जिसके कारण उनकी जो ज़रूरतें थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई। और फिर बढ़ोतरी होने के कारण क्या हुआ कि उनको इनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगी। तब उसने क्या किया, उसने ये महसूस किया कि जो वस्तु हैं यानी वो उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसमें वो सबसे ज़्यादा निपुण है। फिर क्या हुआ, उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि उसने क्या किया, उत्पादन किया और उस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लोगों से प्राप्त करने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा उनका, और साथ ही साथ जो विनिमय की प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो गई, और इसी के द्वारा उत्पादन और उपभोक्ता में आदान प्रदान संभव हो सका। ठीक है, तो वस्तु विनिमय के बारे में जानने से पहले हमने विनिमय के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं विनिमय का अर्थ और उसकी परिभाषा, यानी विनिमय क्या होता है। तो कोई भी दो पक्ष यानी कोई ऐसे दो पक्ष जिनके बीच जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं उनका आदान प्रदान होता है, वही कहलाता है विनिमय। तो परिभाषा जैसे कि हम देख रहे हैं प्रोफेसर जेविन्स के अनुसार, कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदला बदली को विनिमय कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है और वो हमारे पास ज़्यादा है जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है, तो हमने क्या किया, हम उस वस्तु को दूसरे के पास जो वस्तु है उससे हमने अदला बदली कर ली, यानी जो वस्तु उसके पास है वो हमने ले ली और हमारे पास जो है वो मैंने दूसरे को दे दी। तो क्या हुआ, जो वस्तुओं की अदला बदली होती है उसी को कहते हैं विनिमय। नेक्स्ट आता है विनिमय के लक्षण, यानी विनिमय जो है उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला दिया है कि कम से कम दो पक्ष, यानी जो विनिमय होता है उसमें क्रिया करने के लिए कम से कम दो लोगों यानी दो पक्ष ऐसे होते हैं जिनका होना ज़रूरी होता है। नंबर 2 आता है आपसी समझौता, यानी कोई भी वस्तु या सेवाएं हैं उसमें अगर हम एक दूसरे से पारस्परिक हस्तांतरण करेंगे तो क्या होगा कि उसमें दो पक्षों का होना यानी उसमें सहयोग दोनों पक्षों का बहुत ही आवश्यक होता है, यानी दो पक्षों के बीच समझौता होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3 आता है ऐच्छिक एवं वैधानिक हस्तांतरण। क्या होता है, इसमें जो वस्तुएं होती हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकता है, किसी से भी ले सकता है, इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होती, यानी कोई भी कानूनी या गैर संवैधानिक इस तरीके का कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है दोनों पक्षों को लाभ, यानी जो विनिमय होता है उसमें दोनों पक्ष यानी किसी एक को लाभ नहीं मिलता है बल्कि दोनों पक्ष जो होते हैं उन दोनों को बराबर लाभ मिलता है। मान लीजिए कि अगर इसमें से भी किसी एक पक्ष को अगर लाभ नहीं मिलता तो वो विनिमय नहीं कहलाएगा। इसलिए विनिमय के जो लक्षण है वो कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, दोनों में आपसी समझौता होना चाहिए, ऐच्छिक और वैधानिक हस्तांतरण होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं विनिमय के प्रकार, यानी विनिमय कितने प्रकार का होता है। तो विनिमय मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली। नंबर 2 है क्रय विक्रय या मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, यानी विनिमय का जो प्रकार है उसमें हम वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से भी अभी आपने देखा होगा कि इसको प्रत्यक्ष प्रणाली भी कहा जाता है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं वस्तु विनिमय
के अर्थ के बारे में। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़, यानी इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास कोई वस्तु है, मैंने आपको दे दी, आपसे आपके पास जो वस्तु है उसको मैंने ले ली, हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई, और इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। अब पढ़ते हैं हम इसकी परिभाषा के बारे में कि वस्तु विनिमय की परिभाषा क्या है। तो थॉमस के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष आदान प्रदान को ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु जो क्या होता है, एक हमने दे दी और दूसरी हमने आपसे ले ली, वही कहलाता है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन से गुण हैं, तो निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इसमें नंबर 1 है अत्यंत सरल प्रणाली। यानी जो वस्तु विनिमय है वो बहुत ही सरल प्रणाली है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी कम उपयोगी वस्तु देकर अधिक उपयोगी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 2 आता है प्रत्यक्ष आदान प्रदान। यानी इस प्रणाली में क्या होता है, दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं और दोनों के अंदर इसी कारण सहयोग की भावना भी जागृत होती है। नंबर 3 है योग्यता एवं कुशलता के अनुसार कार्य। यानी क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार कार्य करता है और साथ ही साथ उसमें उत्पादन करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, और कुशलता के साथ साथ क्या होता है, उसकी जो उत्पादन है वो अधिक होता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। यानी जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करेगा, उसमें उत्पादन होगा, तो जो हमारे राष्ट्र है उसकी आय में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है मंदी एवं तेजी के भय से मुक्ति। यानी इस प्रणाली के द्वारा क्या होता है कि जो मंदी यानी अर्थव्यवस्था में मंदी है या तेजी है, इसका भय नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय की शर्तें। यानी ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं, तो पढ़ते हैं। पहला है सीमित आवश्यकताएं। यानी जो पहले की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें रहने वाले जो लोग थे उनकी आवश्यकताएं कैसी थी, सीमित थी। यानी वस्तुएं वो विनिमय के माध्यम से होता था, यानी एक दूसरे से आपस में वस्तुओं को बदल लेते थे और काम चल जाता था उनका। नेक्स्ट आता है सीमित क्षेत्र। यानी जब उनकी आवश्यकताएं सीमित थी तो इसी कारण जो विनिमय था उसका जो क्षेत्र था वो भी सीमित था, और जो वस्तु विनिमय था वो आसानी से हो जाता था। नेक्स्ट आता है परिवहन के साधनों का अभाव। यानी जो वस्तु विनिमय है उसका एक कारण ये भी है कि जो परिवहन है उनके साधन का अभाव होने के कारण भी वस्तु विनिमय मुश्किल था। नेक्स्ट आता है मुद्रा का अभाव। यानी मुद्रा का अभाव यानी पैसे की कमी के कारण जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो आगे नहीं चल पाई। नेक्स्ट आता है, हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में वस्तु विनिमय के दोष। यानी ऐसे कौन कौन से दोष हैं, तो हम पढ़ते हैं। इसमें पहला दिया है दोहरा संयोग होना। यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें जो दोहरा संयोग है वो होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या हो, व्यवहारिक रूप से किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट आता है वस्तुओं का अनुचित मूल्यांकन। यानी कोई भी वस्तु है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें मुद्रा के अभाव के कारण जो एक दूसरे से अदल बदल लेने वाली जो वस्तुएं हैं उनका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाता था। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गाय ली और उस गाय के बदले आपको 50 किलो गेहूँ मिला, लेकिन वो गाय है 100 किलो की, मतलब उसके बदले आपको 100 किलो गेहूँ मिलने चाहिए थे। तो क्या आप उस 50 किलो आपको गेहूँ मिला उसके कारण आप गाय को काट तो नहीं डालेंगे। इसी कारण जो वस्तुएं थी उनका जो मूल्यांकन करना था वो अनुचित था। यानी इस प्रणाली का सबसे मुख्य दोष था। नेक्स्ट आता है धन संचय का अभाव। यानी इसमें क्या था कि किसी भी तरह का, यानी ये प्रणाली धन संचय के का इसमें अभाव होता है, क्योंकि क्या होता था कि जो वस्तुएं होती हैं वो नाशवान होती थी और उनको ज़्यादा समय तक संचित नहीं किया जा सकता था। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Arama Ray of Light. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।